जोहार, जय हिंद साथियों। आप सबों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस अकादमी में। आज का सेशन मैं लेके आया हूँ बुक लिस्ट से संबंधित। हिंदी भाषा ज्ञान का मैं बुक लिस्ट लेके आया हूँ। कौन कौन सा बुक इसमें आपको पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप लोग वीडियो में बने रहें। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखिए, आइए शुरू करते हैं। वो झारखंड पुलिस भर्ती 2024। सबसे पहले आप लोग इस बात को जान लीजिए कि झारखंड पुलिस भर्ती 2024 जो होने वाली है, इसमें एग्ज़ाम जो होगा आपका 2 पेपर का होगा। पेपर 1 लैंग्वेज पेपर का होगा और पेपर 2 जिसमें आपका 50 नंबर हिंदी और 25 नंबर सामान्य अध्ययन और 25 नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो है अभी हिंदी भाषा ज्ञान वो पेपर 1 है, आपका लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर में बहुत सारा पेपर है, जैसे हिंदी है, खोटा है, उर्दू है, बंगाली है, वगैरह वगैरह है। इस कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे, जिस पे आपका अच्छा पकड़ है, वो आप और लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपका जिस पेपर पर, जिस लैंग्वेज पेपर पर ज़्यादा कमांड है, उस पेपर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म भरते वक्त। तो आइए हम लोग देखते हैं लैंग्वेज पेपर 1 हिंदी भाषा ज्ञान का क्या सिलेबस है, कौन सी बुक इसमें पढ़नी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन सी बुक हम लोग को पढ़नी है। देखिए, इसमें है कक्षा 10 का जो है एनसीईआरटी बुक क्षितिज भाग 2 जो एनसीईआरटी का है, इस बुक को पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस में आपका जो है वो इसी बुक का जो कविता है, कहानी है, गद्यखंड, काव्यखंड जो है इसी बुक से पढ़ने को दिया गया है। और ये नेक्स्ट बुक है, एक और पढ़ना है जिसमें है कृतिका भाग 2, जिसमें भी कहानी पढ़ना है आप लोग को। इससे 5 कहानी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा ये लोगो हो गया तेजस डिफेंस अकादमी का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब इसमें क्षितिज भाग 2 में, कृतिका भाग 2 में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसको हम बारीकी से देखेंगे शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्षितिज भाग 2 में काव्यखंड, काव्यखंड आने की कविता है ये। इसमें कविता जो हम लोग को काव्यखंड में पढ़ना है। इसमें पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो है पद, सूरदास जो है वो कविता है पद, जिसके लेखक है सूरदास, ये पढ़ना है। दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिनके लेखक हैं तुलसीदास। तीसरा चैप्टर पढ़ना है सवैया कवित, जिसके लेखक हैं देव। चौथा चैप्टर पढ़ना है आत्मकथा, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पांचवा चैप्टर पढ़ना है उत्साह आर्ट नहीं रही है, जिनके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छठा चैप्टर पढ़ना है यह दंतुरित मुस्कान फसल, ये नागा अर्जुन जी लेखक हैं इनके। और सातवां चैप्टर पढ़ना है छाया मत छूना, गिरिजा कुमार माथुर का जी लिखे हैं इनको। उसके बाद है नेक्स्ट कन्यादान, जिनके लेखक हैं ऋतु राज। और 9वां चैप्टर पढ़ना है संगतकार, मंगलेश डबराल जी का। तो टोटल आपको जो है क्षितिज भाग 2 में काव्यखंड में टोटल 9 चैप्टर आपको पढ़ना है। ये 9 चैप्टर पढ़ना है आपको, ठीक है। आइए देखते हैं अब गद्यखंड। क्षितिज भाग 2 में आपको पढ़ना है गद्यखंड। गद्यखंड में सारा कहानी पढ़ना है आपको। आइए देखते हैं। इसमें पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश।
दूसरा पढ़ना है बाल गोविंद भगत, जिनके लेखक हैं रामवृक्ष मैनीपुरी जी। और तीसरा चैप्टर पढ़ना है लखनवी अंदाज, जिनके लेखक हैं एस पाल, जिनके लेखक हैं एस पाल। और चौथा चैप्टर पढ़ना है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिनके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पांचवा चैप्टर पढ़ना है ये कहानी यह भी, जिनके लेखक हैं मन्नू भंडारी जी। और पांचवा हो गया एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी जी का है। और छठा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जिनके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देखते हैं सातवां चैप्टर पढ़ना है नौबत खाने में इबादत, जिनके लेखक हैं अतीन्द्र मिश्र। और आठवां चैप्टर पढ़ना है संस्कृति, जिनके लेखक हैं भदंत आनंद कोसलायन जी। ठीक है, टोटल हो गया आपको काव्यखंड में टोटल 9 चैप्टर पढ़ना है, पद्यखंड में 8 चैप्टर पढ़ना है। आप लोग जो है काव्यखंड के 9 चैप्टर के 9 लेखक के नाम याद रखिएगा, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके जो ये सिलेबस है क्या क्या पढ़ना है, इससे संबंधित भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे लेखक परिचय से। कौन से कविता के लेखक कौन हैं, कौन कहानी के लेखक कौन हैं, क्या हैं, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आइए देखते हैं कीर्तिका भाग 2। कीर्तिका भाग 2 में जो है आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ना है माता का अंचल, माता का आंचल, जिनके लेखक हैं शिवपूजन सहाय जी। और दूसरा पढ़ना है जौट पंचम की नाक, जिनके लेखक हैं कमलेश्वर। तीसरा पढ़ना है साना साना हाथ जोड़ी, जिनके लेखक हैं मधु कांकरिया। चौथा पढ़ना है यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, जिनके लेखक हैं श्री प्रसाद मिश्र, जिनका उपनाम रुद्र भी है। मैं क्यों लिखता हूँ, इनके लेखक हैं अज्ञेय। ठीक है, तो हो गया आपका काव्यखंड। हिंदी में जो है आपको काव्यखंड में पढ़ना है 9 चैप्टर, गद्यखंड में पढ़ना है 8 चैप्टर, और कीर्तिका भाग 2 में पढ़ना है आपको 5 चैप्टर। कुल मिलाकर क्षितिज भाग 2 में आपको पढ़ना है काव्यखंड में 9 और गद्यखंड में 8, टोटल 17। और कीर्तिका भाग में पढ़ना है 5 चैप्टर, 17 5 22, कुल मिला के 22 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पढ़ना है आपको क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा सर्वनाम अव्यय, क्रिया विशेषण अभिकारी, शब्द समास, कारक, कारक लिखा गया है, कारक होगा। उसके बाद अनेकार्थिक शब्द, मुहावरे, कृतार्थक शब्द इत्यादि ये सब पढ़ना है। हाँ, आप लोग ये बुक ले लीजिए, यही बुक पढ़ना है एनसीईआरटी का क्षितिज भाग 2 बुक खरीद लीजिए आप, जो कि हर जगह अवेलेबल है, हर दुकान में अवेलेबल है। ये एनसीईआरटी का बुक है। और नेक्स्ट एक बुक और है कीर्तिका भाग 2, ये दोनों बुक आपके पास होना चाहिए। अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास होना चाहिए। आप इस बुक से जो है कविता पढ़िए, कहानी पढ़िए। उसके बाद में इस कहानी का जो है इस किताब का मैं कहानी को सारांश में संक्षेप में बताऊंगा। उसके बाद में चैप्टर बाय चैप्टर लेखक परिचय का अलग से टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन लाऊंगा। चैप्टर का जो है कहानी कविता का हर चैप्टर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लाऊंगा यूट्यूब पे। अभी मैंने सिर्फ हिंदी विषय का सिर्फ अभी तक हमने एक क्लास लिया है, वो है पहला चैप्टर पद सूरदास। मैंने अभी सबसे पहले जब भी पहले कोई भी चैप्टर हम शुरू करेंगे तो उसके पहले सबसे पहले मैं लेखक परिचय के बारे में बताएंगे। उसके बाद उस चैप्टर को हम संक्षेप बताएंगे उस चैप्टर का। उसके बाद उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो ऑब्जेक्टिव में लेके आऊँगा। एक बहुत अच्छे तरह से जो है कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा आपको। मैंने सबसे पहले काव्यखंड का
पद चैप्टर का जो है लेखक परिचय सूरदास अपलोड कर दिया हूँ वीडियो, उसको आप देखिए। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो है वो पद कविता से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। तो इसी तरह से वीडियो लगातार आते रहेंगे। सबसे पहले मैं लेखक परिचय के बारे में बताऊंगा, उसके जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, उनकी रचना, इसी तरह से जो भी प्रश्न बनते हैं लेखक परिचय से मैं सबसे पहले लेखक परिचय कराऊंगा। उसके बाद उस चैप्टर का मैं टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा। ठीक है, तब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करिए, मैं जल्द लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।